लखनपुर से जम्मू तक की दूरी जो है वो 6 घंटे की है। शायद उनके मुंह से वही सच जो है निकल गया और वही सच यहाँ पर घूमता हुआ नज़र जो है वो आ रहा है, क्योंकि वो बाय रोड तो आए नहीं होंगे। अगर बाय रोड आए होंगे उनको पता चलता कि 6 घंटे की जो दूरी है और रोड की जो हालत है वो कितनी खस्ता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में दावे ठोकती है जम्मू कश्मीर की तरक्की हो गई है। ये तरक्की आप देख सकते हैं, तरक्की हुई है। सड़कों पर खड्डे हो चुके हैं, ये तरक्की है। सड़कों का टैक्स देना पड़ता है, ये तरक्की है। और भी बहुत सी तरक्कियाँ हम आपको गिना नहीं सकते। अगर गिनाएंगे तो आप कहेंगे कि ये सारी बात बता रहे हैं। पेट्रोल डीजल के टैक्सेस हम दे रहे हैं, रोड टैक्सेस हम दे रहे हैं, राशन खाना पीने के टैक्सेस हम दे रहे हैं, और हर एक चीज़ के साथ साथ आप देख रहे हैं जो इस वक्त सड़कों की हालत क्या है। ये मेंटेनेंस जो थी NH को देनी थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को देनी थी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो लोग बिठाए गए हैं, यहाँ पर बाहर के जो लोग हैं, ना कि कोई लोकल, यहाँ के जो बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ बिठाए गए हैं। और बिठाए हुए ये अधिकारी जो है, इनको किसी से बात तहज़ीब ही नहीं है किसी से बात करने की। जब इनसे बात करने की कोशिश की गई तो ये साहब क्या बोलते हैं ये हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। और किस तरह से जम्मू कश्मीर के आम लोग या जम्मू के आम लोग जो थे किस तरह से मीठे लिहाज से बात करते थे, ये आपको खुद ही पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो लोग बिठाए गए हैं उनको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सिर्फ टैक्स काटने के लिए यहाँ पर बिठाया। और सबसे बड़ी बात है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जहाँ पर टोल टैक्सेस होते हैं वहाँ पर पूरी डॉक्टरों की जो टीम है वो एक टीम रहती है, और एक एम्बुलेंस जो है वो भी रहती है, ताकि अगर कोई बीमार हो जाए, अगर उसको कोई परेशानी हो जाए तो यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो डॉक्टर्स हैं वो उसका इलाज जो है वो कर पाए। लेकिन ये साहब ने कह दिया कि यहाँ पर ऐसा कोई प्राविधान है ही नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ के नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कर्मचारी हैं, क्या कहते हैं, किस तरह कहते हैं, इसे जानने की जो कोशिश है मैं ज़रूर करूँगा। टोल टैक्स काटने के लिए रोड पर लगातार ये बैठे हुए हैं। हालात आप देख सकते हैं कितने विचित्र हालात है। रोड है नहीं, लेकिन टोल टैक्स के लिए लोग बैठे हुए हैं। इधर किस तरह से जो डॉक्टर कोई बैठा है, कोई डॉक्टर काट रहे हैं, डॉक्टर एम्बुलेंस, फिर टोल कैसे आप काट रहे हो? कौन है उधर? कौन वो आगे उससे आगे बैठा होगा। ये है वो धर्म रोड सारी टूटी हुई है। ऊपर हर गाड़ी का जो लोड है वो चेक किया जाता है और उसके बाद उस गाड़ी को आगे रवाना किया जाता है, क्योंकि जितना भी लोड होगा उस गाड़ी का टैक्स जो है वो यहाँ काटा जाता है। और हालात देख लीजिए किस तरह से मेंटेनेंस, जब गाड़ी की कोई पार्ट हिलता है या टूटता है, क्या NH उसकी मेंटेनेंस देगी? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर एक टैक्स वसूल करने का जो धंधा है वो यहाँ पर चल रहा है। पहले सरकार लिया करती थी, जब स्टेट बोर्ड करती थी, कोई चीफ मिनिस्टर परेशानी नहीं होती, लेकिन अब LG एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इस तरह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आकर बैठे हालात आप किस तरह से रोड सड़क आप देख लीजिए। ये वो एरिया है यहाँ फुल मेंटेन रहता था। और NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है क्या काम कर रही है, किस तरह से कर रही है, आपको दिख रहा है। हाँ, फ्लाईओवरों के लिए जो पैसा सेंक्शन किया सरकार ने उसका काम लगा हुआ है, लेकिन लखनपुर का मेन प्रवेश द्वार के हालात अब क्या कहा जाए, किस तरह कहा जाए, क्या क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में इस तरह से क्या कहा जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तरक्की में भारतीय जनता पार्टी का अहम रोल में ये हालात, सड़कों पर कचरा, मिट्टी, धूल और जम्मू कश्मीर की तरक्की, वाह, इस तरह से तरक्की हुई है। और ये तरक्की आपको सड़कों पर दिख रही है। टैक्स दे देंगे, टोल दे देंगे, लेकिन लोग बोलेंगे नहीं। चलिए NH इधर अधिकारी से बात करें। डॉक्टर कहाँ बैठता है? डॉक्टर हाँ, टोल है सर। आपको भी नॉलेज नहीं है? किसी की टोल में एक डॉक्टर होना चाहिए, एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। वो
पेट्रोलिंग डिपार्टमेंट अलग ही होता है, रूट पेट्रोलिंग। ये क्या होता है कि सर, आपकी तरफ से मैं वही बता रहा हूँ, हाँ, आप बताओ, समझे तो सही। बताओ। रूट पेट्रोलिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, उसमें पेट्रोलिंग, एम्बुलेंस और एक क्रेन रहती है, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ होता है, वो अलग रहती है। वो NHI, सर वो तो नेचर हाईवे में रहती है, ठीक है, मगर टोल का भी एक अपना वो होता है। मैं आपको बताऊँ, इस टोल का टेंडर ओनली कलेक्शन का हुआ है। ये आप उसे करें NHI से, समझ रहे हैं ना आप? कलेक्शन का वो टेंडर हुआ है, कलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, कोई सफाई नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, कोई रोड रोड होती सफाई, वो रोड टूटी हुई है उसका कोई कुछ नहीं है, कौन सा रोड? वो साइड पे कंप्लेंट करे 1033 रोड टूटी हुई है, वो तो हम ये करेंगे। चीज़ का क्या मतलब होता है? तो मैं प्यार से, सब प्यार से बात करो, आप क्यों शोर मैं शोर कौन सा कर लड़ रहे रहा हो? हूँ आपसे, बोल रहे हैं आप? प्यार से, तो प्यार से बात करो। मैं कौन सा लड़ रहा हूँ आपसे? रिकॉर्डिंग अच्छी है, मैं निकाल के दे दूँ, 24 घंटे की दे लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल दिखा के, हाँ भाई ये कंप्लेंट, वो कंप्लेंट है। क्या कर रहे हो? आप इनका सीन क्या है भाई? क्या क्या है आपका? मेरा मीडिया है, न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर तो बताओ ना। तो फिर क्या हो गया? ये पेट्रोलिंग को बोल रहे हैं, आप NHI में पूछो वो कोई पेट्रोलिंग बात क्यों नहीं है? अपना आप भी रोड की बोल रहे हैं, इनका भी अपना भी होता है एक टोल, हर टोल टोल का नहीं होता, हर चीज़ के टेंडर होते हैं। चलो वो आपको, आप कह रहे हो ना किसी कलेक्शन का है, आप कह रहे हो कलेक्शन का है, कलेक्शन एजेंसी ओनली, बस उसके बाद कुछ नहीं आपका काम, आपका काम कोई नहीं है। अब इस अधिकारी ने क्या कहा आपने सुन लिया होगा, हर चीज़ का टेंडर होता है, यानी कि हर चीज़ का जो दाम है वो होता है। अब जम्मू कश्मीर को अपनी सरजमीन बचाने के लिए लोगों को दाम देकर, यानी कि पैसा देकर हमें यहाँ पर बिठाना पड़ेगा। और अगर यही चीज़ जम्मू कश्मीर के आम यूथ के साथ की जाए, आम यूथ को यहाँ पर लगाया जाए, जो लगातार पिछले 10 सालों से बेरोज़गार है, क्या इस तरह से जो बदतमीज़ी ये कर रहा है ये अधिकारी, हमें ज़रूरत थी इनकी, लेकिन सरकार नहीं चाहती जम्मू कश्मीर के यूथ को नौकरी मिले। देखिए इतना पढ़ा लिखा यूथ हमारे पास है, अगर वो यहाँ पर नौकरी करेगा, कम से कम हमारे जम्मू कश्मीर की जनता की इज़्ज़त तो करेगा ही करेगा, और जम्मू कश्मीर की जो प्रॉपर्टी है उसको भी सेव करेगा। अब जम्मू कश्मीर के लोग ही यहाँ नहीं रहेंगे, बाहर के लोगों को क्या लेना देना है यहाँ से? वो आए हुए हैं, पैसे कमाएंगे, पैसे कमा कर निकल जाएंगे। देखिए इस अधिकारी ने अपने मुँह से खुद ही बोल दिया कि जिस चीज़ का टेंडर होगा हम उसका काम करेंगे, और उसके बाद आप खुद ही जान लीजिए जम्मू कश्मीर की कितनी तरक्की ये लोग करेंगे।